औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन काट देना इसको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। ज़ाहिर है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर गामज़न हो जाएं। देलमी कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया कुरान के सिलसिले में, दुनिया में कुरान मजीद के अलावा कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। कुरान मजीद के ऊपर बहुत से फ़िरौन आए और आने के बाद उन्होंने हमला किया, लेकिन फ़िरौन तो इस दुनिया से मिट गए, लेकिन कुरान आज भी बाकी है। उसके बाद में अभी कुछ दिन कबल जो है एक फ़िरौन नमूदार हुआ और कुरान में उसमें तरमीम करने की कोशिश की। तो यही नहीं कि जो है कि वो उसकी मिसाल यूँ हो गई कि जो है कि वो जहाँ गया भी वहाँ का भी ना हो पाया। धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। लेकिन कुरान की अज़मत जो कल थी वही आज भी है। और कुरान की हिफाजत खुदावंद आलम ने खुद वादा किया है कि देखो इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। जाहिर है कि ज़माने कदीम में कुरान की आयतों का मुकाबला करने के लिए बहुत से लोग आए और आने के बाद उन्होंने तरह तरह से रसूल इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाए कि जो है कि ये जादूगर हैं और ये हैं वो ये हैं। रसूल ने ऐलान किया कि जो है कि अगर तुम फ़ख्र करते हो और जो है ये मानते हो कि खुदा का कलाम नहीं है, तो उसके बदले में जो है एक ही आयत कह लो, इसका जवाब लिया हो। मालूम हुआ कि जो है कि खाने काबा के ऊपर लिख के लटकाया गया, तो उसमें बिस्मिल्लाह और जो है बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ न बाकी रहा। लिहाजा हमें जब कुरान, अनमोल कुरान, अल्लाह का कलाम का, अल्लाह का कानून, जब हमें बज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ताहिर व पाको पाकीज़ा मिला है, तो हमको चाहिए कि हम इसके ऊपर तदब्बुर करें। हम ये ना करें कि बाले वहाँ के जो है कि साहब ताक में जो है कुरान अभी जो है रमज़ान के बाद जो है वो ईद के दूसरे दिन ताक में उठा के रख दिया जाएगा कि साहब जिस तरीके से मुहर्रम ख़त्म होने के बाद तमाम तबर्रुकात जो है वो संदूक में रख दिए जाते हैं। तो मालूम हुआ कि जो है कि आप भी खुदा न खास्ता कुरान को उठाने के बाद रमज़ान के ईद के दूसरे दिन जो है आप जो है कि चलो भाई जो है बच्चों से कहें कि साहब जो है ये बच्चों जो है कुरान जो है अब रख दो उठा के। खुदा को हमको इन बातों से डरना चाहिए, खुदा से मग़फ़रत करना चाहिए और खुदा से दुआ करना चाहिए कि जो है कि वो दिन ना आए कि जो है कि जब हम कुरान की तरफ से गाफिल हो जाएं।
बल्कि कुरान हमारे कल भी सर के ताज था, आज भी सर का ताज है और हमको इसी तरह बनाए रखना है। हमें कुरान के ज़रिए से हमें कुछ हासिल करना है, इसलिए कि ये हिदायत का इतना बेहतरीन चिराग है, इतना बेहतरीन रोशन दान है कि साहब जो है हमको चाहिए कि इससे हिदायत हासिल करें। इमाम फरमाते हैं कि जो है कि हर वक्त अपने पास रखो, कुरान मजीद को अपने सीने से लगाए रखो ताकि तुम्हें हिदायत की तरफ रहनुमाई करे। जब जाहिर है कि जो है कि तुम जो है सीने से उसको लगा के रखोगे तो तुम्हारी हिदायत करेगी, तुम्हारी रहनुमाई करेगी किताब। बेशक तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पर अमल करे। जाहिर है कि कुरान हमारी हिदायत के लिए आई है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमारे पास नमूदार हुई है। तो हमको चाहिए कि जो है कि हम अल्लाह का कलाम और जिसका हम कलमा गो हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको जब मिलता है तो हमको चाहिए कि जो है कि हम उसके ऊपर तदब्बुर करें, उसके ऊपर फिक्र करें। इमाम फरमाते हैं कि बेहतर वो है कि जो कुरान पर अमल करे हत्ता कि उसने कुरान को हिफ्ज़ भी ना किया हो। हिफ्ज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है कि आप हिफ्ज़ करने के बाद कुरान मजीद जो है उल्टा सीधा पढ़ें, इसलिए कि अरबी के एक एक लफ्ज़ के एक एक हज़ार यानी सैकड़ों एक एक 100 माना होते हैं। अरबी का ग्रामर जो है वो बहुत ही सख्त ग्रामर है, खाली ज़ेर ज़बर से और पेश से लफ्ज़ बदल जाता है। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि अगर हम कुरान को कुरान की तरीक़े से हिफ्ज़ ना कर सके जिस तरीक़े से कुरान में हमें बताया गया है, तो जाहिर सी बात है कि बेहतर है कि जो है कि हम हिफ्ज़ ना करें, हम हिफ्ज़ करने के चक्कर में ना पढ़ें, बल्कि हम कुरान को देख के पढ़ें। और कुरान से दूर तरीन वो है जो कुरान पर अमल ना करता हो। अब जाहिर है कि जो है कि अगर हम कुरान मजीद के ऊपर की आयत के ऊपर हम अमल नहीं कर रहे हैं तो हम कुरान से करीब नहीं हैं, बल्कि हम कुरान से दूर हैं, हत्ता कि कुरान का हाफिज़ ही क्यों ना हो। साहब हिफाजत कर ली, हाफिज़ हो गए और हाफिज़ होने के बाद जो है मालूम हुआ कि जो है कि हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि कुरान का हाफिज़ा हमारे लिए बेकार है। इसलिए कि हमको चाहिए कि कुरान का हमने हाफिज़ा तो कर लिया है, लेकिन हम उसके ऊपर उसके बताए हुए रास्ते को अख्तियार करें। भाई कुरान इसलिए नहीं आया है कि जो है कि मालूम हुआ कि खाली इसको ज़रिए माश बनाया जाए, बल्कि ये अल्लाह का कानून है। इस कानून को जो है आप के ऊपर वाजिब है कि नश्र व इशाअत करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है जिसने वादा किया है। मुश्किल हमारे लिए ये हो गई है कि साहब हम अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं करते, अल्लाह के ऊपर एतमाद नहीं रखते, बल्कि हमको ये चाहिए कि जो है कि हम जो भी काम करें कुरान भी पढ़ें, इंदल्लाह व इंदर रसूल,
अगर हमारी ज़रा से भी जो है वो नियत होगी कि जो है दुनिया वाले देखें और हमको वाह 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 और शाबाश कहें, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमारा सारा अमल जो है वो बेकार है। इस ज़मन में ही इमाम फरमाते हैं कि जो कोई भी कुरान के बारे में अपनी राय कायम करता है और उसे सही समझता है, जैसा कि एक त्यागी आया था कि कुरान के बारे में अपनी राय पेश की और उसको सही समझ रहा था, वो दीन से भी गया, मजहब से भी गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो जहन्नम में भी बहुत जल्द चला जाएगा। हकीकत में वो गुनाह का मर्तकिब होता है कि जो अपनी राय पेश करे कुरान के सिलसिले में उसको सही समझे, वो गुनाहगार है। और फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन यही कुरान तुम्हारे आगे पीछे होगा, जो एक जमात को जन्नत की तरफ रहनुमाई करेगा, जिसने हराम को हराम और हलाल को हलाल जाना है और कुरान के मुताबिक ईमान लाए हैं, और नीज एक जमात को दोज़ख की तरफ ढकेल देगा कि जिसने अहकाम और कुरान को पेशतर कुरान नज़रअंदाज किया और हराम को हलाल जाना। लिहाजा यही कुरान है कि आपको जन्नत भी ले जा सकता है, और यही कुरान है कि जो आपको जहन्नम में भी ढकेल सकता है। लिहाजा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की किताब है। जो कुछ भी हमारी हिदायत के लिए बयान किया गया है, इसमें हमको उसके ऊपर अमल पैरा होना है, अमल करना है। लेके अलहम्द से व नास तक के पूरी किताब हमारी हिदायत के लिए नाजिल की गई है। अल्लामा मजलिसी दावत और रावंदी से नकल करते हैं कि इमाम हसन बिन अली ने फरमाया, जो कोई भी कुरान मजीद की तिलावत करता है, इसकी एक दुआ ज़रूर कबूल होगी या उसे दुनिया में ही इसका अजर दिया जाएगा या फिर आखिरत में जो है वो उसका अजर मिलेगा। ये अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने रवायत नकल की है। अबू नईम ने हुज्जाज बिन फराफसा से बयान किया है कि इमाम हसन बिन अली ने फरमाया कि मैं ज़ामिन हूँ उसका जो इन 20 आयात को हर दिन सुबह शाम तिलावत करे। वो वहशी दरिंदों, जालिम बादशाहों, पानी के तूफ़ान और डाका जनों से महफूज रहेगा। इन आयात में आयतल कुर्सी है, सूरह एराफ की 3 आयतें हैं। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी से अल मोहसनीन तक, सूरह साफ़ात की पहली 3 आयात, सूरह हशर की आखिरी आया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा हुवा ला इलाहा हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा या माशरल जिन्न वल इंस या माशरल जिन्न वल इंस वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जाहिर सी बात है कि जो है कि हमको इन आयात की तरफ तवज्जो करना चाहिए, और अगर हम इन आयात का विर्द करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तो हम तमाम मुसीबतों से, तमाम मुश्किलात से हमको नजात मिल सकती है। कुरान करीम से शिफा हासिल करना, इससे बताया गया है कि कुरान ने, तबरी ने
इमाम हसन से रवायत बयान की है कि इमाम ने फरमाया कि एक कागज़ पर लिखो, या नारो कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहीम। तबरसी ने बताया है कि देखो, इस आयत को एक कागज़ के ऊपर लिखो और इसको बुखार के मरीज़ पर बांधो, जिसका बुखार आ रहा हो, जिसको बुखार आ रहा हो। आजकल बहुत ज़्यादा ये वबा चल रही है, किसी को टाइफाइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो चाहिए कि जो है कि इस आय करीमा को कागज़ पर लिख के और उसके हाथ पर बांध दे, और अगर बुखार फिर भी न ख़त्म हो तो इन आयात को लिखकर मरीज़ के बाजू पर बांधें। पहली शर्त यह है, इसको बुखार के मरीज़ पर बांधो। पहली शर्त, बुखार के मरीज़ पर बांधो, और अगर बुखार फिर भी ना दूर हो रहा हो तो इन आयात को लिखकर मरीज़ के बाजू पर बांधो। क्या मतलब है कि इन आयात को जिस्म के कहीं भी हिस्से भी रखा जा सकता है, और अगर फिर भी बुखार कम ना हो तो आप उसके बाजू पर बांध दें। कुल अल्लाह अज़न लकुम अम अलल्लाह तफ्तरून, और लिखें बतलत नीज साथ ये अल्फाज कहे, खुदा के नाम के साथ फलां शख्स के बुखार को बांध दिया है, और उसके बाएं बाजू पर बांधें। जाहिर सी बात है, ये भी लिख के जो है वो बुखार के मरीज़ को बांधें तो इसमें भी शिफा मिलेगी। कुल अल्लाहु अज़न लकुम अम अलल्लाहु तफ्तरून। जाहिर सी बात है कि जो है कि हमको अगर कुरान समझ में ना आ रहा है तो जाहिर सी हम आइम्मे अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर जाएं, तभी हमारे कुरान हमारी समझ में आ सकता है, तभी हम कुरान से कुछ हिदायत हासिल कर सकते हैं, तभी हमारे कुरान हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमारी आँखों के नूर में इजाफ़ा हो सकता है, और हम कुरान ही के करीब नहीं बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के करीब भी हो सकते हैं। इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और कुरान की इतनी क़ुर्बत है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर नेज़े पर था और सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। कटे हुए सर से सूरह कहफ की तिलावत की आवाज़ें आ रही थीं। इतना गहरा ताल्लुक़ है कुरान का और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। लिहाजा हम अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो हम कुरान को सीने से लगा के रखें, इसकी एक एक हिदायत के ऊपर हम ज़िंदगी बसर करें, उसके ऊपर तदब्बुर करें, खाली हम इसको हिफ्ज़ ना करें, खाली हम रटें ना, बल्कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद इस कुरान के मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।